श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि साई स्वामी जी महाराज का प्रवचन। सबके ऊपर संत मुकुट सरदार हैं। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार, तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। कहते हैं बड़े कौन, तो संत ही बड़े होते हैं। उनके पास जाएं, वहाँ ज्ञान की गंगा मिलेगी आपको, जिसमें स्नान कर आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर पाएंगे। किसी विद्वान के पास जाकर ही आप विद्या प्राप्त कर सकते हैं। लकड़ी में आग है, लेकिन उससे आप जला नहीं सकते। किसी जलती हुई लकड़ी से उसका संबंध करा दीजिए, जिसके अंदर अग्नि प्रकट हो गई है। इससे बुझी हुई लकड़ी में भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। आपके पड़ोसी के घर में बिजली जल रही है, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बिजली जले। आप उसके घर से तार जोड़कर ले आइए अपने घर में, फिर बल्ब लगा दीजिए, बल्ब जल जाएगा। संबंध जुड़ा पड़ोसी के घर की बिजली से, लेकिन संबंध हुआ पावर हाउस की बिजली से। आपका भी संबंध पावर हाउस से हो जाएगा। संत सद्गुरु जो होते हैं, उनका संबंध पावर हाउस परमात्मा से होता है। जो संतों से संबंध जोड़ता है, उसका भी संबंध उसी परमात्मा से हो जाता है। यही संत होते हैं, और इन्हीं संतों में से कोई होते हैं जो किसी के जीवन की बागडोर को अपने हाथों में लेकर उसे कल्याण के पथ पर चलाते हैं। वे ही कोई सद्गुरु कहलाते हैं। ऐसे संत सद्गुरु की सबों को आवश्यकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गुरु बिनु होई की ज्ञान। अगर ऐसा ज्ञान चाहते हैं तो इन्हीं संतों में से किन्हीं को गुरु धारण कीजिए। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ विरंची शंकर सम होई। बात हरेक जानता है, लेकिन जो मान लेता है उसकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। किसी कुशल नाविक की नाव पर बैठ जाइए, धारा कितनी भी विकराल हो, इससे क्या, आप हंसते खेलते पार चले जाएंगे। इसीलिए संत पलटू साहब के वचन में है, भव सिंधु के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए। घाट और बाट के भेद का महरमी, उसी की नाव पर पाँव दीजिए। जाइए उनके पास जिनके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा। जिस तरह कोई कलाकार रास्ते पर पड़े अनगढ़ पत्थर को गढ़कर सुंदर रूप देता है, जिस पर कभी कोई मलमूत्र तक विसर्जित कर देता था, तब क्या होता है? लोग उसे मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं। उसी तरह संत सद्गुरु की शरण में जो चले जाते हैं, वे उसे गढ़ देते हैं, उसे दर्शनीय बना देते हैं, पूजनीय बना देते हैं। जिस तरह कोई वृक्ष है, उसमें जब फल लगता है और पूरे समय तक लग कर रहता है, तो वृक्ष उसमें ऐसी शक्ति भर देता है कि वह भी दूसरा वृक्ष उत्पन्न कर सके। जो संत सद्गुरु का संग करके रहते हैं, तो संत सद्गुरु उसे ऐसा ही बना देते हैं। फर्ज कीजिए कि किसी को फांसी की सज़ा हो गई। वह किसी वकील साहब के पास जाता है। वकील साहब उसे अपनी दलीलों से मुक्त करा देता है। उसी तरह आवागमन के फांसी से छुड़वाने वाले संत सद्गुरु होते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। संत सद्गुरु की महिमा का गायन करना आसान नहीं है। तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति को पूरे और सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है। यूँ तो संत सद्गुरु की कृपा सबों पर समान रूप से होती है, लेकिन जो शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनका परम कल्याण हो जाता है। जैसे कोई बच्चा
किसी खंभे को पकड़कर नाचता है, लेकिन ख्याल रहता है खंभे पर ही। वह जानता है कि अगर खंभा छूट जाएगा तो गिर पड़ूंगा और हाथ पैर टूट जाएंगे। उसी तरह जो संत सद्गुरु रूपी खंभे को पकड़ कर रहेगा वह विचलित नहीं होगा, डगमगाएगा नहीं और नीचे नहीं गिरेगा। वह संसार में अपनी संभाल करते हुए जीवन निर्वाह करेगा और परम कल्याण करेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं कि उनकी कृपा को अपने अंदर उतारो। संसार में लोग 3 तरह से प्रगति करते हैं, एक तो पूर्व संस्कार से, दूसरे परिश्रम से और तीसरे संत सद्गुरु की कृपा से। संस्कार का तो पता नहीं है, चलते चलते लोग ठोकरें खाते जाते हैं तो कहते हैं कि भाग्य में लिखा था, लेकिन कुछ काल पहले पता होता तो कुछ कोशिश करता। परिश्रम करने से बाज कौन आता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जिस पर संत सद्गुरु की कृपा होती है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि गुरु धारण करो और गुरु भक्ति करो, उनकी कृपा अपने अंदर उतारो और अपना जो बहुमूल्य मानव जीवन जो है उसे सफल बनाओ। यही आप लोगों की सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।